अभी मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था कार्मिक डेट के ऊपर। उसमें कई सारे लोगों के कई सारे कंफ्यूजन थे, उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछे, तो उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया। लेकिन यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है कार्मिक डेट, तो पहले मैं आपको बता दूं, समझा दूं कि कार्मिक डेट होता क्या है, उसके बाद में फिर हम कंफ्यूजन पर बात करेंगे। तो कार्मिक डेट ऐसा होता है कि जैसे मान के चले कि कहीं भंडारा हो रहा है, कहीं भोजन प्रसादी मिल रही है फ्री में ऑब्वियसली, तो वहां कोई व्यक्ति गया, उसने पेट भर भोजन प्रसादी पाई और वो आ गया। तो उसने भोजन तो कर लिया, अब उसे लग रहा है मैंने फ्री में खाना खा लिया, लेकिन उसने फ्री में खाना नहीं खाया, उसके ऊपर ये कर्जा चढ़ गया। अब ये कर्जा कभी ना कभी उसको किसी न किसी और फॉर्म में चुकाना है। या तो उसके पास ये ऑप्शन है कि उसी समय उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था कहीं खाने पीने का, तो यहीं पर उसने खा पी लिया और उसके पास जो पैसे थे वो वहीं पर उस भंडारे के जो भी संचालक हैं उन्हें दे दिए कि भाई देखो मेरी तरफ से इतना रख लो आप, तो उसके ऊपर कर्जा नहीं चढ़ा। लेकिन ऐसा नहीं किया तो आगे चल के फिर उसे दिक्कत होने वाली है, वो इस कर्जे को कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में चुकाने वाला है। अब ये हर प्रकार से हो सकता है, ये आप सर्विस किसी की लें, किसी की सेवा लें, कोई आपकी मदद करता है या फिर कोई आपको वस्तु देता है, ये हर चीज में हो सकता है। कार्मिक डेट आपके ऊपर चढ़ जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अब यहां पर कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि हमारे सनातन संस्कृति में तो दान का विशेष महत्व है। हम भाई दान करने के लिए तो हमसे कहा ही जाता है ना कि दान करो, तो दान हमने किया तो बदले में कोई हमसे हमें वापस दे, तो ऐसा तो नहीं होता। जैसे मान के चले कि आज किसी का श्राद्ध है तो एक थाली सजाई, भोजन सजाया और वो किसी को दिया, तो अब हम ये थोड़े होगा कि वो व्यक्ति भी हमें उतने रुपए दे दे, तो ये तो बिजनेस हो गया, ये दान कहाँ हुआ? तो पहले इसको ऐसा समझें कि हमारे सनातन संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में दान भी सुयोग्य को करना चाहिए। जो सुपात्र है, जो उसके लायक है, उसको करना चाहिए, ऐसा कहा गया। जैसे जो जरूरतमंद है, गरीब है, या फिर जो ऋषि मुनि या ब्राह्मण है, उन्हें उनके लिए दान कहा गया। यदि आप गृहस्थ हैं, हाँ, यदि आप वैरागी नहीं हैं, यदि आप पूर्णतः भगवान से जुड़े हुए नहीं हैं, यदि आप नौकरी करते हैं, यदि आप व्यवसाय करते हैं, यदि आप प्रोफेशनल हैं, है ना, इसी को हम गृहस्थ कह रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का दान नहीं लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारे शास्त्रों में इतना तक कहा गया है कि हम यदि किसी ऋषि मुनि को दान करते हैं, किसी तपस्वी को, वैरागी को दान करते हैं, तो हमने उसे दिया, तो हमने दिया का मतलब उसके ऊपर कार्मिक डेट चढ़ गया, ऐसा होगा? लेकिन नहीं, वो व्यक्ति जो हमसे ले रहा है अपने अर्जित पुण्यों का आधा भाग हमें दे रहा है। ये हमारे शास्त्रोक्त वचन है कि हमने किसी वैरागी की, संत की, किसी ब्राह्मण की सहायता की, उसे कुछ दिया, वस्तु दी या फिर हेल्प की, सर्विस दी फ्री में, इसको दान कहा, तो वो अपने पुण्यों के माध्यम से हमारी हेल्प करेगा या अपने अपने आधे पुण्य हम पर चढ़ा देगा, तो वो भी डेट में नहीं आता, क्योंकि उसके भी अर्जित पुण्य है। वो भी फालतू बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है, वो भीख मांगने वाला व्यक्ति नहीं है। जो वैरागी है, संत है, महापुरुष है, भीख मांगने वाले नहीं है। चूंकि उनका जो संप्रदाय है वो केवल भगवान में, परमात्मा में ही लगाने को कहता है और दूसरा काम करने को नहीं कहता, तो उनके पास पैसा कहीं से आएगा ही नहीं। और पैसा कहीं से आए, जैसे श्री प्रेमानंद महाराज जी, अब ये नौकरी तो करेंगे नहीं, बिजनेस तो करेंगे नहीं। जो खुद को संत कह करके बिजनेस करते हो तो पाखंडी होता है, उनको तो सिर्फ पैसा चाहिए। लेकिन हम जैसे प्रेमानंद महाराज जी की बात कर रहे हैं, सच्चे संत की हम बात कर रहे हैं, अभी बिजनेस नौकरी तो करने वाले हैं नहीं। इनकी जो पूरा टीम है, जो संत पुरुष हैं, वो लोग तो बिजनेस नौकरी करने वाले हैं नहीं, तो इनके पास पैसा कहां से जाएगा? तो आप, हम गृहस्थ जो हैं, जो नौकरी करते हैं, प्रोफेशनल है, जो बिजनेस करते हैं, वो इनकी सहायता करेंगे। लेकिन इनका आधा पुण्य भी यदि हमने इनकी सहायता करी तो हम पर आएगा। तो इसलिए लोग महंगी महंगी गाड़ियां जो देते हैं ना, हमें लगता है अरे महंगी महंगी गाड़ियों से चल रहे हैं। नहीं जी, आपने यदि इन्हें कुछ दिया है तो उसके बदले में आपको भी कुछ मिल रहा है। ये हमारे शास्त्रोक्त वचन है। एक और बात है
कि जरूरतमंद को भी दान किया जाना चाहिए। जैसे कोई गरीब है तो गरीब को, क्योंकि वो सुयोग्य सुपात्र है, मैंने शुरुआत में ये बात कही थी कि दान भी सुयोग्य या सुपात्र को करना चाहिए। जिसका पेट भरा हुआ है बस उसी को भोजन कराए जा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल नॉनसेंस है ना। तो यदि आप कोई जरूरतमंद को, कोई गरीब को कोई कुछ चीज दे रहे हैं तो उसके ऊपर डेट चढ़ने वाला नहीं है। तो आप सबसे पहली एक बात को समझ जाइए कि यदि आप गृहस्थ हैं तो आपको मुफ्त में, फ्री में कोई चीज नहीं लेना है। यदि कोई चीज आपने ली तो उसका आप उसी समय जो भी रकम है वो अदा कर दें, चुका दें, नहीं तो आगे चल के कभी ना कभी आप परेशानी में आ सकते हैं। और यदि कोई गृहस्थ और यदि कोई वैरागी है तो, या फिर हमारे शास्त्रों में ब्राह्मणों को भी कहा गया, लेकिन ब्राह्मण कहने का मतलब ये नहीं कि कोई ब्राह्मण है और वो नौकरी कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, तो फिर ब्राह्मण है ही नहीं। ब्राह्मण कर्म से होता है। तो ब्राह्मण का मतलब ये है कि जो परमात्मा में लगा रहे और जो समाज के लिए यज्ञ, हवन और ये सब चीजें कर रहा है। भाई समाज के लिए ही ब्राह्मण पूजा पाठ, यज्ञ ये सब करते हैं, या प्रभु में लगे रहते हैं, परमात्मा में लगे रहते हैं। तो जो कर्म से ब्राह्मण है उसकी हेल्प की जाए तो वो भी एक संत के समान हो गए ब्राह्मण फिर। लेकिन ये नहीं कि मेरा जन्म ब्राह्मण में परिवार में हुआ, मैं नौकरी करता हूं तो भी मुझे दान चाहिए, तो फिर तो कर्म से आप ब्राह्मण रह ही नहीं ना। तो ये एक बात है कार्मिक डेट की। तो बस आप तो ये समझिए कि फ्री में हमें किसी से कोई चीज नहीं लेना है। कोई चीज हमें छोटी बड़ी कुछ भी दे रहा है तो हमें उसके बदले में कुछ चुकाना है। वो वस्तु भी हो सकती है, वो सेवा भी हो सकती है, ये अलग बात है। जैसे मान के चलें किसी व्यक्ति ने मुझे कोई सामान भेजा। अभी एक व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे एक सूट और पैंट वगैरह भेजा और वो बड़ा महंगा है। तो मैं उन्हें पहले से कंसल्टेशन देता आ रहा हूं जिसकी फीस वो देते थे, लेकिन ये जो उन्होंने भेजा ऑब्वियसली इसके बदले में कोई उन्होंने मुझसे मांगा नहीं कंसल्टेशन या कुछ। तो भी मैं एक दिन उनके घर गया और उनके घर जा करके और मैंने उनका वास्तु देखा, और वास्तु देख करके मैंने उनसे कहा यहाँ पर ये करिए, यहाँ पर ये करिए, ये गलत है, ये सही है, और फिर मैं आ गया वापस बिना चाय पिए, बिना पानी पिए। क्यों? क्योंकि मैं अपना जो कार्मिक डेट है जो उन्होंने मुझ पर चढ़ाया था वो उतारना चाह रहा था। वो सर्विस के माध्यम से उतार रहा हूं। जैसे जब मैं उनको पैसे तो दूंगा नहीं, वो रखेंगे नहीं, और मैं एक गृहस्थ व्यक्ति हूं, पैसा तो कमाता हूं मैं वैरागी तो हूं नहीं। तो किसी भी प्रकार से आप किसी की मदद करें। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे रास्ते में कोई व्यक्ति आपकी मदद करके चला गया, हाँ, गाड़ी किसी की फंस गई, वो गाड़ी निकाली 2-4 लोगों ने और वो फिर चले गए वहां से। अब बदले में आपके ऊपर उन्होंने डेट चढ़ा दिया। अब क्या? तो अब ये कि आप उसके बदले में जैसे गौशाला में कुछ चारा दे दें कि भाई वो जो डेट हमारे ऊपर चढ़ा इसके बदले में हमने ये चारा दिया। कोई जरूरतमंद की किसी बेफिजूल में मदद कर दें, या किसी की इस प्रकार से कोई और मदद कर दें आप, ताकि आपके ऊपर वो डेट ना चढ़े। मुझे लगता है कि आपके कंफ्यूजन्स दूर हुए होंगे कार्मिक डेट को लेकर के। फिर मिलते हैं आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।